पंचायत में हमारे सामने है मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद शमीम अहमद जी। आज हम लोग इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुखिया प्रत्याशी अगर बने हैं या मुखिया चुनाव में उठे हैं तो इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है, या फिर ये पिछले मुखिया से कहाँ पे असंतुष्ट थे। नमस्कार सर। जी। आपके पंचायत में कुल कितने वोटर हैं? मेरे पंचायत में लगभग 5,000 वोटर हैं। आप मुखिया पद के लिए क्यों उठना चाहते हैं? मुखिया पद के लिए मैंने इसलिए सोचा कि जब से मैंने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम के देखा, लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। किसी को विधवा पेंशन नहीं है, आवास से वंचित है, गरीब युवा के लिए रोज़गार की कमी है। इस उद्देश्य से मैंने ठान लिया कि दूसरे कोई रास्ता न चुनकर राजनीति का रास्ता अपनाकर लोगों की भलाई का रास्ता चुने। और अगर आप मुखिया पद के लिए उठ रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग आपको चुनना पसंद करेंगे? इसीलिए कि जब से मैं इस रास्ते पर चला, अपनी छवि बनाने के लिए हर चीज़ से मतलब लोगों को मदद किया। कोरोना काल में अनेकों समस्याओं देखा, घर 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 जा कर के अनाज वितरण किया, सैनिटाइज भी दिया, मास्क अगर को वितरण किया। हाँ, और बहुत से समस्या देख करके ही हम इस निर्णय पर उठे हैं कि मुखिया प्रत्याशी बनूंगा और लोगों की भलाई करूंगा। चुनाव में आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा? मेरा मकसद चुनावी एजेंडा यही होगा कि हर ग्राम में हर समस्या का निदान हो। जैसे चापानल, पानी की समस्या रहता है, रोड नाला निर्माण। रोड की समस्या तो अत्यंत ही हालत खराब है। नाला नहीं होने की वजह से अक्सर रोड में पानी जमा रहता है। नाला बन जाने से रोड की स्थिति भी सुधार होगा। अक्सर आए दिन गंदा पानी सड़क में चलने के कारण लोग को आने जाने में परेशानी होती है। हाँ, यही सब सोच के मैंने निर्णय लिया कि जीत कर मैं लोगों की भलाई करूँगा। जहाँ तक हो मुझसे यदि नहीं हो पाएगा, विधायक से सांसद से मिलकर कुछ समस्या का निदान करूँगा, मिल बैठ करके जिला परिषद सदस्य से भी सहयोग लूँगा। क्या आपके या आपके रिश्तेदारों में इस बार मुखिया के लिए कोई और नामांकन गया है? मेरे रिश्तेदार में तो नामांकन मुखिया प्रत्याशी के लिए नहीं है, मैं खुद अकेला हूँ। मेरे गांव से 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और कुल मिला के 7 प्रत्याशी हूँ मुखिया पद। आपके पंचायत में बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति अक्सर अच्छी रहती है। 24 घंटे में लगभग 20 घंटे तो दुरुस्त बिजली रहती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या कैसी है? सबसे बड़ी गर्मी पानी की समस्या बहुत विकराल है। नहाने धोने पीने के लिए दूर से लोग को कम से कम 1 किलोमीटर से दूर से लोग पानी लाया जाता है। चापानल की स्थिति बहुत ख़राब है, अक्सर चापानल खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीण में लगभग 50 चापाकल है, दूर से सिर्फ 5-10 ही सही होंगे, लगभग सारा चापाकल खराब पड़ा हुआ है। इस वजह से समस्या है गर्मियों के लिए। तो पानी के समस्या में जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे पंचायत जो होता है वो मुख्यतः तो ग्रामीण इलाका ही होता है और वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती से जुड़े होते हैं, किसान होते हैं। तो यहाँ पे खेती करने के लिए क्या पानी सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है? कोई नहर परियोजना या वैसा कोई जो है परियोजना जो कि किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया हो? हमको जहाँ तक लगता है सरकार यदि खेती के लिए सही जलाशय का निर्माण करा दे, बांध, तो सिंचाई का साधन सबसे बड़ा बांध निर्माण होना चाहिए। जी।
हाँ। यहाँ पे बांध या डोहा इसी- ऐसा कुछ भी कोई नहीं? ऐसा बांध नहीं है कि सालों भर पानी रहे। सिर्फ ऐसा ऐसा छोटा मोटा बांध है जो कि 2-4 महीना ही रह पाता है और पानी खत्म हो जाता है। हाँ, इस वजह से सिंचाई का बिल्कुल ही साधन नहीं है। सिर्फ प्रकृति बरसात के ही धान की खेती होती है और और किसी चीज़ का खेती हो ही नहीं पाता है सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण। शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? सर, मेरे ग्राम में शिक्षा की व्यवस्था अत्यंत ही स्थिति खराब है। लगभग 400-500 बच्चे हैं, शिक्षक की कमी है। इस स्थिति में सिर्फ भोजन जो मिलता है वो मिड डे मील का भोजन जो प्राप्त होता है सिर्फ उसी पर ही निर्भर लोग रह के 4 स्कूल में पढ़ के आता है। शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चे वैसे बैठ के मुश्किल से चले जाते हैं। आंगनवाड़ी यहाँ पे है पंचायत में? जी हाँ, अगर है तो किस तरह से चल रही है? आंगनबाड़ी 2 है। जी। 1-2 मॉर्निंग और मॉर्निंग 2। अक्सर आंगनबाड़ी तो बंद ही रहता है। मतलब देखने उसमें वाला- किसी तरह की कोई सुविधा या सुविधा तो सरकार देती है। वैक्सीनेशन वगैरह का जैसा टीका वगैरह चलता है या छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम कराया जाता है वहाँ पे? अक्सर आंगनबाड़ी तो बंद ही रहता है अक्सर। ये तो मुखिया को देखना चाहिए। लेकिन मुखिया जी का इस पे कोई संज्ञान कोई नहीं? संज्ञान नहीं लिया गया। आज तक किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया कि सेविका आती है नहीं आती है। इस पर तो ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने बहुत बार पोषाहार का कभी वितरण ही किया नहीं जाता है, वितरण किया ही नहीं जाता है। और आप चुनाव में किन किन वादों को जनता के समक्ष रखना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा चुनाव मुद्दा यही रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र हर महीना डीलर से राशन प्राप्त होता है। अक्सर इसमें समस्या देखी जा रही है। अक्सर एक डीलर प्रति व्यक्ति 2-4 किलो अनाज कटौती 2-4 करके, किलो? जी हाँ, 2-4 किलो 50 किलो किसी का यदि अनाज मिल रहा है तो उसमें से 5 केजी अक्सर कम दिया जाता है। सबसे पहले मेरा फोकस तो इसी पर रहेगा। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवर से मैंने 1-2-4 बार शिकायत किया। कभी कभार तो संज्ञान लिया गया। बीच बीच में कभी कड़ाई की जाती है लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस। सबसे बड़ी समस्या ये है राशन वितरण जो पर्ची काटा जाता है। जी। अक्सर लोग अनाज देने से पहले ही पर्ची काट के रख लिया जाता है। किसी को पर्ची लिया, किसी को अनाज दिया, किसी को नहीं दिया। वो तो पर्ची कट जाने के बाद ही उसको पता चलता है कि राशन वितरण हो गया है। इस चुनाव में जातीय समीकरण को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? अक्सर जाति आधारित चुनाव तो इस समय बना हुआ है। लोग अपने अपने जातों पर ही डिपेंड होने जा रहा है। हाँ, आप इसको किस तरह से लेते हैं? ये तो देश के हित के लिए बहुत ही गलत बात है। चुनावी मुद्दे जातीयता से जोड़ना ही नहीं चाहिए। आपसे मिलके अच्छा लगा। आप अंत में अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि मैं चुनाव जीतता हूँ तो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊँगा। स्कूल की देख रेख, आंगनबाड़ी की देख रेख, शिक्षा व्यवस्था पर अधिक मेरा फोकस रहेगा। धन्यवाद। नीलम खुर्शीद। आप पहले यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में लड़ चुकी हैं, जी। तो आपको क्या अंदाज़ लग रहा है कि इस बार आप लोगों की जीत होगी, आपके परिवार की जीत होगी या फिर? देखिए, उम्मीद तो पूरा है और गांव वाला भी जैसे जितने भी हैं उन लोगों का साथ भी है। हर कोई चाह रहा कि 2 बार देख चुके हैं और आप लोग पहले से इसमें माने एक्टिव हैं। बहुत आज से ही नहीं, 20 साल से। इसलिए 20 साल से तो लगता है कि आप लोग कुछ अच्छा काम कर सकते हैं।
काहे कि अगला में भी कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद था उसमें भी कुछ गांव में विकास नहीं हुआ। इस गांव में या इस पंचायत में जो राशन के बारे में अभी बात हो रही थी सर से, तो इस बीच में आप कुछ कह रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, हम राशन के बारे में नहीं, हम जैसे आंगनबाड़ी, काहे कि पहले हम भी आंगनबाड़ी में रह चुके हैं। और जैसे हम पहले यहाँ वितरण करते थे, उस तरह का यहाँ अब नहीं कुछ काम हो रहा है आंगनबाड़ी में। मतलब पहले जिस तरह से होता था जिस सारी तरह से व्यवस्था चौपट है अभी। पहले हम चलाते थे जी। आंगनबाड़ी, हम 3 से 4 साल रिजर्वेशन तक देके मैंने चुनाव लड़ने चलाते का मन बनाया है। और रिजाइन दे करके हम ही सब बोले तो हम तैयार हो गए। लेकिन फिर उसके बाद से हम देखें कि उस तरह बाद में और जितनी महिला है, जब पहले हमसे कनेक्टेड थी सब बोलती थी कि दीदी आप चले गए तब से फिर आंगनबाड़ी रहिए नहीं गया कुछ भी। आप आते थे कितना बढ़िया, सब खिचड़ी बनता था, मतलब आपके हटने के बाद सारी व्यवस्था चौपट हो सारे चुकी है। व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया। शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे यहाँ पे? शिक्षा के बारे में मेरा यही कहना है कि शिक्षा तो हर कोई को मिलना चाहिए, हर कोई का, खास करके बच्ची का अधिकार है। जी। जब तक एक बच्ची अगर शिक्षित हो जाती है तो वो अपना एक माने पूरा 7 पीढ़ी को शिक्षित बनाती है। जी। काहे कि हम भी एक माँ है, मेरी भी 3 बच्ची ही है, हम भी अपने बच्चियों को शिक्षा दिए। महिलाओं की स्थिति इस गांव में कैसी है? देखिए महिलाओं की स्थिति नहीं के बराबर ही, समझे ना, कुछ नहीं चलता है। कारण शिक्षा ही है, शिक्षित नहीं है महिला। अब कुछ शिक्षित हो रही तो वो अपना बाल बच्चे को शिक्षित बना रही है, पढ़ा लिखा रही है, तब तो ये आने वाला पीढ़ी ही बताएगा। किसी भी देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा सबसे बड़ा अहम भूमिका शिक्षा का है। और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था ही चौपट है एकदम पूरी तरह से। हम लोग जब मेन रोड से अंदर आए तो जैसा कि देखा हम लोगों ने कि 1-2 जगह शायद लगा हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन रास्ते जो हैं ये पूरी जर्जर स्थिति में है। तो इस विषय में आप क्या कहना पानी चाहेंगे? का निकासी नहीं है, नाला कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मुखिया सूखा कहीं नहीं बनाए, 5 साल 6 साल मुखिया जी ने अपने विकास फंड से कुछ किया या कुछ भी नहीं किया। सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोग को ही जो रोड में पानी जल जमा होता है, इससे मच्छर हो जाता है, इतना दिक्कत, इतना बहुत तरह की बीमारियां भी होती है। बहुत तरह की बीमारी, वो तो हम लोग तो बहुत अपना बचाव करके रहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इतना सूखा के दिन में भी अभी देख लीजिए पानी जी। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जैसे मरीजों को अगर यहाँ से बाहर ले जाना पड़ा तो उसमें गाड़ी अगर जल्दी नहीं निकलेगी तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होगी। ये बात तो सही है। यहाँ का पोखर जितना है, तालाब है, डोभा है, सब सूख चुका है, लेकिन रोड नहीं सूखा है। वाह, इतना तपती धूप में भी मतलब पोखर डोभा सब कुछ सूख चुका है लेकिन रास्ता नहीं सूखा। लेकिन रास्ता नहीं सूखा है। पानी की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है एकदम पूरी तरह से। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे कभी तो फिर बैठ के बात करेंगे।